नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल है और जिस प्रकार से हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ अगर इस जंग को जीतना है तो उसमें हमें वैक्सीनेशन का कार्य जो है बहुत जल्दी से करना पड़ेगा। तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो कोविन वेबसाइट पे या तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें OTP आएगा, आप OTP डालेंगे। इसके बाद आपका कोई भी ID कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, लाइसेंस हो या वोटर ID कार्ड हो, उसके अनुसार आपको डिटेल डालनी है और इसके बाद आपका वैक्सीनेशन सेंटर आपको उसमें तय करना होता है। तो जब भी आपका नंबर आएगा आपको SMS से जानकारी मिल जाएगी या तो आपको वहाँ पे जाके वैक्सीन ले लेनी है। वैक्सीन क्यों लेनी है तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के मन में एक प्रकार का डर है कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, या तो कोई कह रहा है कि नहीं ये तो क्या होगा, इससे तो कोरोना होता है लेने के बाद भी। किंतु हमें डेटा देखा नहीं है, किंतु 1 लाख अगर लोग वैक्सीन लेते हैं और उसमें 2 या 500, 600 या 20-40 लोग अगर ऐसे होते हैं तो ये तो कहीं भी होता है। 100% रिजल्ट कहाँ होता है? तो कुछ लोगों को होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन के बाद, किंतु अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो इसके बाद की जो स्थितियां पैदा होगी वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास जो जो सुविधाएं हैं उसका तो हम उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप हॉस्पिटलों में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आज आप देखिए कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो वैक्सीन अगर आप लेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है और आप अकस्मात जो होता है आप देखते हैं, तो अकस्मात होता है तो आपका अगर आपने हेमलेट लगा रखा है, आपके पास सुविधा है तो आप उसे बच निकलते हैं। नुकसान होता है किंतु उतना नहीं होता है जितनी कल्पना हम कर नहीं सकते। तो वैक्सीन जो है वो आपको बचाती जरूर है। अगर कोरोना होता भी है तो उस लेवल तक नहीं होता है जिस लेवल तक हम अंतिम सांस तक पहुंच जाते हैं। तो वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखिए कि इजराइल या कनाडा जैसे देश है वो मास्क से भी वो प्रतिबंध उन्होंने हटा लिया, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर वैक्सीन ले लेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 प्रकार की वैक्सीन दी जा रही है। तो और रशिया की जो स्पुतनिक है उसको भी सरकार ने ये दिया है लाइसेंस, तो वो भी आपको मिल सकती है, किंतु वो इमरजेंसी उपयोग के लिए है। 2 प्रकार की वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उसमें से कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं और उसके 2 डोज आपको लेने हैं। इसके बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडी है वो बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमारे शरीर में जो कोरोना वायरस है जो उसके सामने लड़ने के लिए और सैनिकों की जरूरत है, और वो सैनिक जो है वो कौन क्रिएट करेगा, कौन बनाएगा? तो ये वैक्सीन जो है वो अनेक प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी। तो सबसे पहले हमें बिना काम के बिन जरूरी कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर जाते हैं तो जरूर मास्क लगा के जाइएगा। कहीं बाहरी चीज़ों को टच मत कीजिएगा, टच करते हैं तो उसको सैनिटाइज कीजिएगा हाथ आपको। तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, सरकार कर रही है, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कार्य कर रहे हैं, पुलिस कार्य कर रही है। तो हम एक नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो कम से कम हमसे जो कार्य होता है वो तो कर सकते हैं। तो हम अगर चाहे तो लोगों को वैक्सीन के लिए या वैक्सीनेशन के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तो ये कोरोना जो है उसको हम हरा पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो आप बताइए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं होता है, तब हमें जो भी व्यक्ति जो रास्ता दिखाता है हम उसका स्वीकार करते हैं, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो। कोई कहेगा कि ये द्वार बंधवाओ, ये करो, वो करो, हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि उस समय हम फंसते जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आज ये वैक्सीन जो है हमारे सामने एक रामबाण इलाज है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और बहुत सारे देश जो है वो इसके माध्यम से आज कोरोना से मुक्त होने के कगार पर है। तो हम उस वैक्सीन को ज़रूर लेंगे और जो लोग नहीं लेते उनको भी दिलवाएंगे, हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो आप सबको मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से या कोविन वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन ज़रूर लें और दूसरे लोगों को भी दिलाएं। बहुत बहुत